नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमावत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस गार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अपनी राजस्थान जिला दर्शन की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने कल चित्तौड़गढ़ जिले को देखा था। चित्तौड़गढ़ जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको दी थी। आज हम बात करेंगे दोस्तों बीकानेर जिले के बारे में। बीकानेर जिले की भी दोस्तों मैं संपूर्ण जानकारी, जहाँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं जिला दर्शन से, वो सभी बातें और वो सभी फैक्ट्स मैं आपके साथ साझा करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और लाल बटन वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करना दोस्तों, जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। अब बात करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के राजस्थान जिला दर्शन में बीकानेर जिला दर्शन की। तो दोस्तों, बीकानेर जिले के सबसे पहले जानेंगे हम उपनाम। बीकानेर को किन अन्य नामों से या उपनामों से या प्राचीन नामों से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसको कहा जाता है राती घाटी। बीकानेर को क्या कहा जाता है दोस्तों? राती घाटी। इसके अलावा ऊन का घर, इसके अलावा जांगल प्रदेश और इसके अलावा ऊँटों का देश। राती घाटी, ऊन का घर, जांगल प्रदेश और ऊँटों का देश बीकानेर जिले के दोस्तों प्राचीन नाम है या उपनाम है। अब हम बात करेंगे बीकानेर के सामान्य परिचय की। बीकानेर के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 27,244 वर्ग किलोमीटर। 27,244 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है बीकानेर जिले का। बीकानेर की भुजिया पापड़ का नमकीन स्वाद विश्व भर में प्रसिद्ध है। आपने नाम सुना होगा बीकानेरी भुजिया। तो दोस्तों, बीकानेर के अंदर भुजिया और पापड़, ये दोनों ही दोस्तों नमकीन स्वाद के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं दोस्तों। विश्व भर में दोस्तों निर्यात किया जाता है बीकानेर के भुजिया और पापड़ का। जोधपुर नरेश राव जोधा के पुत्र राव भीका ने दोस्तों 1465 में जांगल प्रदेश के विभिन्न छोटे छोटे क्षेत्रों को करणी माता के आशीर्वाद से जीतकर इस क्षेत्र में राठौड़ राजवंश के शासन की शुरुआत की एवं बीकानेर रियासत की स्थापना की। इस लाइन में से दोस्तों ये पता चलता है कि बीकानेर के अंदर एक तो राठौड़ राजवंश था। इसके अलावा बीकानेर की स्थापना राव भीका ने 1465 में किसके आशीर्वाद से की? करणी माता के आशीर्वाद से। जो जांगला प्रदेश था उसके छोटे छोटे क्षेत्रों को मिला करके दोस्तों उसने बीकानेर राज्य की स्थापना या बीकानेर रियासत की स्थापना करी, जिसमें राठौड़ राजवंश भी शुरू हुआ। इसके बाद में है दोस्तों राव भीका ने 1588 ईस्वी में बीकानेर शहर को बसाकर उसको अपनी राजधानी बनाया था। राव भीका ने 1588 ईस्वी में बीकानेर शहर को बसाकर उसको अपनी राजधानी बनाया। स्वतंत्रता के बाद 30 मार्च 1949 को बीकानेर रियासत का राजस्थान में विलय हो गया। बीकानेर का राजस्थान में विलय कब हुआ दोस्तों? स्वतंत्रता के बाद 30 मार्च 1949 को। इसके बाद में हम बात करें बीकानेर के सामान्य परिचय में, तो बीकानेर की मथेरन कला तथा उस्ता कला, ये दोस्तों दो कलाएं हैं, मथेरन कला और उस्ता कला। कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? बीकानेर जिले की। ये विश्व भर में प्रसिद्ध कला है। राजस्थान की प्रथम नहर गंग नहर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर रियासत के शासक थे दोस्तों महाराजा गंगा सिंह, इन्होंने ही राजस्थान की प्रथम नहर गंग नहर को 1927 में पूर्ण करवाया था। गंग नहर के निर्माण को पूर्ण करवाया। बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, पूरे विश्व के अंदर अगर है तो बात तो इंपॉर्टेंट बनती है। बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी स्थित है दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों बीकानेर के जिले की मानचित्र के अनुसार स्थिति। मानचित्र की स्थिति का मतलब अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से है। तो जान लेते हैं बीकानेर का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय स्थिति देखें तो 27 डिग्री 11 मिनट उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतरीय स्थिति है 71 डिग्री 54 मिनट पूर्वी देशांतर से 74 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब हम बात करेंगे बीकानेर जिले के विधानसभा क्षेत्रों की, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है सामान्य क्वेश्चन के जरिए कि बीकानेर में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं। तो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। वो है दोस्तों बीकानेर पूर्व, लूणकरणसर, कोलायत, बीकानेर पश्चिम, खाजूवाला, डूंगरगढ़ और नोखा। ये 7 दोस्तों बीकानेर की विधानसभा क्षेत्र हैं। बीकानेर पूर्व, लूणकरणसर, कोलायत, बीकानेर पश्चिम, खाजूवाला, डूंगरगढ़ और नोखा। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार बीकानेर जिले की जनसंख्या, घनत्व, लिंगानुपात और साक्षरता के आंकड़ों की। हमारे पास दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार ये रिपोर्ट है, उसके माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। बीकानेर की कुल जनसंख्या है दोस्तों 23,63,937 व्यक्ति। बीकानेर का लिंगानुपात है 905। बीकानेर की जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो सतत 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में बीकानेर में निवास करते हैं दोस्तों। बीकानेर की साक्षरता दर है 65.1%। बीकानेर की पुरुष साक्षरता दर है 75.9%। बीकानेर की महिला साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो 53.2%। बीकानेर में पशु घनत्व है दोस्तों 102 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर में। इसके बाद हम बात करेंगे बीकानेर के प्रमुख मेले और त्योहारों की। तो बीकानेर के प्रमुख मेलों में पहला मेला आता है दोस्तों निर्जला ग्यारस का।
निर्जला ग्यारस का ये मेला दोस्तों लक्ष्मीनाथ मंदिर बीकानेर में आयोजित होता है और ज्येष्ठ सुदी अर्थात ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को ये मेला लगता है। इसके बाद में है दोस्तों भट्टा पीर उर्स का आयोजन गजनेर में होता है और भादवा सुदी अष्टमी से दसवीं तक ये मेला लगता है। ये उर्स यहाँ पर आयोजित होता है। इसके बाद में है दोस्तों जंबेश्वर मेला। जंबेश्वर मेला दोस्तों मुकाम तालवा नौका विधानसभा क्षेत्र बीकानेर में आयोजित होता है। वर्ष में 2 बार फाल्गुन में आश्विन अमावस्या को जंबेश्वर का मेला आयोजित होता है। दोस्तों जंबेश्वर का मेला मुकाम तालवा में लगता है। इसके बाद में है दोस्तों भैरू जी का मेला। भैरू जी का मेला दोस्तों कोडम देसर बीकानेर में आयोजित होता है और ये भादवा सुदी त्रयोदशी को आयोजित होता है दोस्तों। इसके बाद में है नागणेची माता का मेला। ये बीकानेर में आयोजित होता है और नवरात्रों में ये दोस्तों आयोजित होता है। इसके बाद में है दोस्तों चैरनी चेरी का मेला, या इसको दोस्तों अन्य नाम है इसका सेवकों का मेला। दोस्तों अगर बीकानेर जिले के अंदर मेलों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है तो इसी मेले को लेकर पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों एक कपिल मुनि के मेले को भी लेकर के बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों चैरनी चेरी का मेला या सेवकों का मेला किसे कहा जाता है दोस्तों? ये दोस्तों चैरनी चेरी का मेला आयोजित होता है करणी माता के मंदिर में। ये सेवकों का मेला देशनोक बीकानेर में आयोजित होता है फाल्गुन सुदी सप्तमी को। इसके बाद में है दोस्तों कपिल मुनि का मेला। कपिल मुनि का मेला श्री कोलायत जी के कोलायत झील के पास में आयोजित होता है। ये कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। किस तिथि को आयोजित होता है दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा को। करणी माता का मेला दोस्तों ये देशनोक बीकानेर में आयोजित होता है। नवरात्राओं में कार्तिक एवं चैत्र माह के जो नवरात्र होते हैं उनमें आयोजित होता है करणी माता का मेला। दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कपिल मुनि के मेले को याद रखने की कि ये किस तिथि को आयोजित होता है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। कै से अंदर कपिल के अंदर क्या आ रहा है, उसमें दोस्तों कार्तिक और पै आ रहा है, इसका मतलब पूर्णिमा। कपिल के अंदर कै से मतलब हो जाएगा कार्तिक और पै का मतलब हो जाएगा दोस्तों पूर्णिमा, और कपिल से कार्तिक पूर्णिमा आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों बीकानेर के प्रमुख मंदिरों की और बीकानेर के शीर्ष मंदिरों की। करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है दोस्तों। करणी माता को बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कहा जाता है। बीकानेर के राठौड़ राजवंश की कुलदेवी किसे कहा जाता है दोस्तों? करणी माता को कहा जाता है। करणी माता को चूहों वाली देवी तथा चारणों की कुलदेवी भी कहा जाता है। चारणों की कुलदेवी की इसलिए कहा जाता है दोस्तों क्योंकि करणी माता चारण जाति से थी। जिस कुल में जिस देवी का जन्म होता है वो उस कुल की कुलदेवी होती है दोस्तों, और करणी माता चारण जाति की होने की वजह से करणी माता को चारणों की कुलदेवी कहा जाता है। करणी माता का यह मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। इनका बचपन का नाम रिद्धिबाई था। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है करणी माता के बचपन का नाम क्या था, तो रिद्धिबाई था। इस मंदिर में सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं दोस्तों। यदि आप कभी जाओ पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने या मंदिरों में बीकानेर की तरफ, तो दोस्तों आप करणी माता मंदिर में जरूर जाके आना। यहाँ पर दोस्तों सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं, और इन सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है दोस्तों? काबा कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। करणी माता में पाई जाने वाले सफ़ेद चूहों को कहा जाता है तो काबा कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में है दोस्तों करणी माता का मेला चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में भरता है दोस्तों। करणी माता के मंदिर परिसर में सावन भादो कढ़ाइयाँ स्थित हैं। इस मंदिर में काबा के दर्शन शुभ माने जाते हैं। काबा का मतलब है दोस्तों सफ़ेद चूहे का अगर किसी व्यक्ति को इस मंदिर में दर्शन हो जाता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद में दोस्तों अगला मंदिर है मुकाम तालवा नोखा बीकानेर के अंदर। यह विष्णुई संप्रदाय का प्रमुख पवित्र तीर्थ स्थान है दोस्तों, विष्णुई संप्रदाय का। यहाँ पर विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का समाधि स्थल है। जाम्बोजी का समाधि स्थल कहाँ पर है दोस्तों? मुकाम तालवा नौका विधानसभा क्षेत्र बीकानेर के अंदर। यहाँ जाम्बोजी ने 1526 ईस्वी में समाधि ली थी। जाम्बोजी का वास्तविक नाम था दोस्तों धनराज। जाम्बोजी दोस्तों विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इन्हें विष्णु के अवतार या गूंगा गहला या पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, पर्यावरण वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? तो जाम्बोजी को कहा जाता है दोस्तों पर्यावरण वैज्ञानिक। इसके बाद में है दोस्तों श्री कोलायत जी। तो दोस्तों श्री कोलायत जी सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि की तपोभूमि श्री कोलायत जी का महत्व गंगा स्नान के बराबर माना जाता है। दोस्तों जो कोलायत जी है वहाँ का दोस्तों महत्व गंगा स्नान यानी कि गंगा नदी में नहाने के बराबर है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को प्रसिद्ध मेला भरता है दोस्तों। कार्तिक पूर्णिमा को प्रसिद्ध मेला भरता है दोस्तों। यहाँ पर कपिल मुनि का मंदिर भी स्थित है। इसके बाद में है दोस्तों भांडासर जैन मंदिर। भांडासर जैन मंदिर के 5वें तीर्थंकर भांडासर जो जैन मंदिर है दोस्तों, यहाँ भांडासर के जैन मंदिर में जैन धर्म के जो 5वें तीर्थंकर थे सुमतिनाथ जी, इनकी प्रतिमा विराजित है। इस भव्य मंदिर का निर्माण भांडाशाह नामक ओसवाल महाजन ने 1468 में करवाया था दोस्तों।
1468 में करवाना प्रारंभ किया था, जो 1514 में पूर्ण हुआ था। इस मंदिर के प्रथम मंजिल के निर्माण में पानी के स्थान पर घी का प्रयोग किया गया था दोस्तों। भांडासर जैन मंदिर में दोस्तों पानी के स्थान पर प्रथम मंजिल के निर्माण में सिर्फ घी का प्रयोग किया गया था, इसलिए इस मंदिर को दोस्तों घी वाला मंदिर भी कहा जाता है। भांडासर जैन मंदिर को क्या कहा जाता है दोस्तों? घी वाला मंदिर भी कहा जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे बीकानेर के प्रमुख दर्शनीय स्थल और बीकानेर के पर्यटन स्थलों की। तो दोस्तों यहाँ पर पर्यटन स्थलों में सबसे पहले हम बात करेंगे जूनागढ़ किले की। जूनागढ़ किला प्राचीन दुर्ग बीका की टेकरी के स्थान पर, प्राचीन दुर्ग यहाँ पर था दोस्तों बीका की टेकरी के नाम से। इसके स्थान पर सन 1594 ईस्वी में राजा राय सिंह द्वारा बनवाया गया था जूनागढ़ किला। किसके द्वारा बनाया गया? राजा राय सिंह के द्वारा। किस प्राचीन दुर्ग के स्थान पर? बीका की टेकरी के स्थान पर। इस किले में फूल महल, कर्ण महल, इसके अलावा चंद्र महल ये स्थित है तथा इसके मुख्य प्रवेश द्वार को कर्णपोल कहा जाता है दोस्तों हर दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका मुख्य प्रवेश द्वार है दोस्तों कर्णपोल। इसके बाद में अगला दर्शनीय स्थल या पर्यटन स्थल है लालगढ़ पैलेस। लालगढ़ पैलेस का निर्माण महाराजा गंगा सिंह द्वारा लाल पत्थर से करवाया गया था। यह पैलेस महाराजा गंगा सिंह द्वारा अपने पिता श्री लाल सिंह की स्मृति में बनवाया गया था दोस्तों। इस पैलेस में अनूप संस्कृत लाइब्रेरी तथा शार्दूल संग्रहालय स्थित है। पूछा जा सकता है शार्दूल संग्रहालय स्थित है, तो दोस्तों बीकानेर के लालगढ़ पैलेस के अंदर शार्दूल संग्रहालय और अनूप संस्कृत लाइब्रेरी स्थित है। इसके बाद अगला दर्शनीय स्थल है लोक देवता बिग्गा जी का मेला। मुस्लिम जो लुटेरे थे दोस्तों, मुस्लिम लुटेरों से गाय छुड़ाते हुए लोक देवता बिग्गा जी जाट ने अपने प्राणों का बलिदान किया था। बिग्गा गांव बीकानेर में प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को लोक देवता बिग्गा जी की याद में मेला भरता है दोस्तों। बिग्गा गांव में जो कि बीकानेर में है, यहाँ पर प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को लोक देवता बिग्गा जी की याद में मेला भरता है। इनका जन्म रीडी गांव बीकानेर में हुआ था दोस्तों। बिग्गा जी का जन्म रीडी गांव में हुआ था, जो कि बीकानेर में ही है। बीकानेर में जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता राममोहन, माता सुल्तानी। बिग्गा जी को जाखड़ समाज के कुल देवता के रूप में पूजा जाता है। जाखड़ समाज के कुल देवता कौन है दोस्तों? बिग्गा जी है। इसके बाद में है देवीकुंड सागर। यहाँ पर बीकानेर राज परिवार की छत्रियाँ या समाधि है। यदि पूछा जाए बीकानेर राज परिवार की समाधि है तो देवीकुंड सागर। इसके बाद में है दोस्तों कतरियासर बीकानेर। यहाँ पर जसनाती संप्रदाय के प्रधान पीठ स्थित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, जसनाती संप्रदाय के प्रधान पीठ कहाँ पर है? कतरियासर बीकानेर में है। जसनाती संप्रदाय के सिद्ध द्वारा अग्नि नृत्य यानी कि अंगारा नृत्य किया जाता है। जसनाती संप्रदाय के जो सिद्ध होते हैं या अनुयायी होते हैं उनके द्वारा अग्नि नृत्य या अंगारा नृत्य किया जाता है। इसमें दोस्तों अग्नि पर चल करके नृत्य किया जाता है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। पूछा गया है दोस्तों किस संप्रदाय के लोगों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, तो जसनाती संप्रदाय के द्वारा। इसके बाद में हम बात करेंगे गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय। गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय, इस संग्रहालय को बीकानेर संग्रहालय भी कहा जाता है। इसका उद्घाटन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा 5 नवंबर 1937 को किया गया था दोस्तों। इस संग्रहालय की स्थापना महाराजा गंगा सिंह की स्वर्ण जयंती पर की गई थी। इसके बाद में है दोस्तों बीकानेर की झीलें, मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। बीकानेर की झीलों की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बनता है दोस्तों कोलायत झील से। यह एक मीठे पानी की प्राकृतिक झील है दोस्तों। यहाँ पर प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा यानी कि नवंबर में महर्षि कपिल मुनि का प्रसिद्ध मेला भरता है दोस्तों। अभी जैसे कि मैंने आपको याद करवाया था, कैसे कार्तिक पैसे पूर्णिमा और कैपिल, यहाँ पर आपको नाम से याद हो जाएगा कि कपिल मुनि का मेला कब भरता है, कार्तिक पूर्णिमा को। कोलायत झील को शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान किसे कहा जाता है? कोलायत झील को। यह झील NH-15 पर स्थित है। यहाँ नहाने के लिए अनेक घाट बने हुए हैं, जिनके चारों ओर पीपल के पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ प्राचीन काल में कपिल मुनि का आश्रम था दोस्तों। इसके बाद में झीलों में है दोस्तों गजनेर झील, जो कि बीकानेर में ही है। इस झील को पानी का शुद्ध दर्पण भी कहा जाता है। पानी के शुद्ध दर्पण के उपनाम से जाना जाता है। यह झील बीकानेर में गजनेर में जंगल के अंदर स्थित है। इसके किनारे गजनेर पैलेस भी स्थित है दोस्तों। गजनेर झील के किनारे गजनेर पैलेस भी स्थित है। यह पैलेस महाराजा गंगा सिंह द्वारा लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था। यह झील भी मीठे पानी की झील है दोस्तों। इसके बाद में है लूणकरणसर झील, जो कि बीकानेर में है। यह झील लूणकरणसर बीकानेर में स्थित है। यह झील उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील है दोस्तों। लूणकरणसर को मूंगफली उत्पादन के कारण राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है दोस्तों। लूणकरणसर को दोस्तों सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन होने के कारण राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। इसके बाद में है दोस्तों बीकानेर के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। तो बीकानेर के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जहां से बनते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। बीकानेर की प्रमुख झीलों से कोलायत झील,
गजनेर झील, अनूप सागर झील, सूरज सागर झील, लूणकरण झील इत्यादि। पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी झील बीकानेर में स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कोलायत झील, गजनेर झील, अनूप सागर झील, सूरज सागर झील, सूरसागर झील और लूणकरण सागर झील, ये दोस्तों बीकानेर की झीलें हैं। बीकानेर में स्थित गजनेर अभ्यारण्य जंगली तीतरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कंवरसेन लिफ्ट नहर को बीकानेर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। कंवरसेन जो लिफ्ट नहर है दोस्तों, इसको बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है। जूनागढ़ दुर्ग के मुख्य द्वार यानी कि पूर्वी द्वार को कर्णपोल कहा जाता है तथा पश्चिमी द्वार को चांदपोल कहा जाता है। जो जूनागढ़ दुर्ग है दोस्तों, उसका पूर्व मुख्य द्वार है पूर्वी द्वार, उसको कर्णपोल और पश्चिमी द्वार को चांदपोल कहा जाता है। इसके बाद में है दोस्तों अनूप महल। इनका निर्माण अनूप सिंह द्वारा करवाया गया था। इस महल में ही बीकानेर के शासकों का राज तिलक होता था। अनूप महल में दोस्तों बीकानेर के शासकों का राज तिलक होता था। इस इमारत में सोने की कलम से काम किया हुआ है दोस्तों। इसके अंदर अनूप महल है जो बीकानेर में है, इसमें सोने की कलम से काम किया हुआ है। इसके बाद में है दोस्तों सिंहथल। यहाँ पर रामसनेई संप्रदाय की पीठ स्थित है जिसके संस्थापक हरिदास जी थे। बीकानेर की हवेलियों की अगर हम बात करें दोस्तों, तो बच्छाउतू की हवेलियां और रामपुरिया की हवेलियां, ये बीकानेर की हवेलियों में प्रसिद्ध हवेलियां हैं। बच्छाउतू की हवेली और रामपुरिया की हवेली। गंगा निवास पब्लिक पार्क की हम बात करें तो इस पार्क का उद्घाटन वायसराय लॉर्ड होर्डिंग द्वारा 1915 में करवाया गया था। गंगा निवास पब्लिक पार्क का उद्घाटन वायसराय लॉर्ड होर्डिंग द्वारा 1915 में करवाया गया था। इसके अलावा है दोस्तों कंवरसेन। इंदिरा गांधी नहर का जनक कंवरसेन को कहा जाता है। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार पाने वाले वे राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे। ये मूलतः बीकानेर जिले के थे दोस्तों कंवरसेन। इसके बाद में है पृथ्वीराज राठौड़। इन्हें पीथल एवं डिंगल का हेरोज या डिंगल का हीरोज कहा जाता है। डिंगल दोस्तों मारवाड़ी भाषा का जो साहित्यिक रूप होता है उसे डिंगल कहा जाता है। और पृथ्वीराज राठौड़ दोस्तों डिंगल भाषा में बहुत ही शानदार ग्रंथ लिखे हैं, इन्होंने कविताएं लिखी हैं, इस कारण इनको डिंगल का हेरोज कहा जाता है। मारवाड़ी भाषा के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। और ढूंढाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप पिंगल कहलाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। पृथ्वीराज राठौड़ इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, पीतल एवं डिंगल का हेरोज के उपनामों से जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गंगा लहरी, वेली किशन रुक्मणी रिख्यात, गंगा जी का दोहा। ये दोस्तों इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, रचनाएं की हैं इन्होंने। कुंवर जसवंत सिंह के बारे में भी जान लेते हैं। राजस्थान की प्रथम विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे कुंवर जसवंत सिंह। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों महाराजा गंगा सिंह, जो कि बीकानेर के अंदर तो इम्पोर्टेंट है। आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है दोस्तों, महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। आधुनिक भारत का भागीरथ महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। गंगा सिंह को गंग नहर लाने का श्रेय दिया जाता है। बीकानेर की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है 168 किलोमीटर। बीकानेर पाकिस्तान के साथ 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है। विश्व का सबसे बड़ा संयुक्त प्रशिक्षण सुविधा केंद्र बीकानेर में स्थापित है दोस्तों। बीकानेर के अंदर विश्व का सबसे बड़ा संयुक्त प्रशिक्षण सुविधा केंद्र है। एशिया एवं देश की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में स्थित है दोस्तों। देश व राजस्थान की पहली जैतून रिफाइनरी लूणकरणसर बीकानेर में स्थित है। देश व राजस्थान की पहली जैतून रिफाइनरी बीकानेर के अंदर है दोस्तों। एशिया का प्रथम सोलर थर्मल पावर स्टेशन 10 मेगावाट क्षमता का बहरूखेड़ा बीकानेर में स्थित है दोस्तों। राजस्थान का पहला गिद्धों के लिए कंजर्वेशन रिजर्व जोहड़बीड़ में स्थित है। जोहड़बीड़ बीकानेर में ही है। वायदा बाजार आयोग बीकानेर में स्थापित है दोस्तों। देश व राज्य में निजी क्षेत्र का प्रथम लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्र राणेरी बीकानेर में स्थित है। इसके अलावा है दोस्तों देश व राज्य की प्रथम कैमल मिल्क डेयरी यानी कि ऊँटों की दूध की डेयरी बीकानेर में स्थापित है दोस्तों। राजस्थान की सबसे बड़ी जेल भी बीकानेर में स्थित है दोस्तों। राजस्थान की सबसे बड़ी जेल कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर। निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी जोजोबा प्लांटेशन परियोजना झज्जर बीकानेर में स्थित है दोस्तों। न्यूनतम नदियों वाला संभाग भी कौन सा है दोस्तों, बीकानेर संभाग है। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय 1987 में बीकानेर में स्थापित राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित किया गया था। 28 जुलाई 2010 को वर्तमान नाम दिया गया है स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय 13 मई 2010 को स्थापित हुआ था। ये राज्य का प्रथम पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय नाम से स्थापित। इसके बाद में है महाराजा गंगा सिंह बीकानेर विश्वविद्यालय। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर विश्वविद्यालय 1 जून 2003 को बीकानेर विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित। वर्तमान नाम 10 जनवरी 2009 को दिया गया, महाराजा गंगा सिंह बीकानेर विश्वविद्यालय। बेर अनुसंधान केंद्र एवं खजूर अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ पर स्थापित हैं, बीकानेर के अंदर। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बेर अनुसंधान केंद्र और खजूर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। राजस्थान राज्य अभिलेखाकार 1966 में बीकानेर में स्थापित।
राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी 1983 में बीकानेर में स्थापित है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1983 में बीकानेर में स्थापित की गई। बीकानेर एवं चूरू एकमात्र ऐसे जिले हैं जहां से होकर एक भी नदी नहीं गुजरती है। इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, पूछा गया है कई बार कि वे कौन से जिले हैं निम्न में से जिनसे होकर एक भी नदी नहीं गुजरती है। तो बीकानेर और चूरू से दोस्तों एक भी नदी नहीं गुजरती है, सूखे पड़े हैं। इसके बाद में है दोस्तों गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य बटबट पक्षी, जिसे रेत का तितर या इंपीरियल सैंड ग्राउंड्स भी कहते हैं, वह जंगली सुअर के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, गजनेर वन्यजीव अभ्यारण्य। इसके बाद में है दोस्तों राजस्थान में मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर में स्थित है। ऊंट महोत्सव दोस्तों जनवरी फरवरी माह में बीकानेर में आयोजित किया जाता है। राज्य सरकार ने 30 जून 2014 को ऊंट को राज्य पशु यानी कि पालतू घोषित कर दिया है दोस्तों। इसके बाद में है पुंगल भेड़वंश। पुंगल जो भेड़वंश है दोस्तों, इसका उत्पत्ति स्थल पुंगल तहसील बीकानेर है। इसका अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है दोस्तों। बीकानेर चित्रशैली की अगर हम बात करें तो इस शैली का स्वर्णकाल अनूप सिंह का शासनकाल कहलाता है। बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल अनूप सिंह का शासनकाल है दोस्तों। यहाँ से इंपॉर्टेंट लाइन बनती है, किस शासक के स्वर्णकाल को, किस शासक का काल बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहलाता है, तो अनूप सिंह का शासनकाल। इस शैली के चित्रकार चित्र बनाकर उसके नीचे अपना नाम व तिथि का अंकन करते थे दोस्तों बीकानेर चित्रशैली में जितने भी चित्र बने हुए हैं उनमें दोस्तों उन चित्रों के अंदर आपको उस चित्रकार का नीचे नाम और तिथि यानी कि तारीख भी आपको अंकित की हुई मिलेगी, अतः कलाकार उस्ताद कहलाए। इसके बाद में है दोस्तों जो बीकानेर चित्रशैली के प्रमुख कलाकार हैं वो है रामलाल, हसन और अली राजा। चित्रकारों का त्रिकुट बीकानेर में चित्रशैली से संबंधित है। इसके बाद में है दोस्तों बीकानेर की छतरियाँ। राव कल्याणमल की छतरी, राव बीका की छतरी और देवकुंड की छतरियाँ आदि बीकानेर की प्रसिद्ध छतरियों में है दोस्तों। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कोलकाता में सन 1936 में मेघाराम वैद्य ने की थी दोस्तों। बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना 1942 में रघुवर दयाल गोयल द्वारा की गई थी दोस्तों हमारा बीकानेर जिला यहीं कंप्लीट होता है। जितनी भी जानकारी थी बीकानेर जिले से संबंधित वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। तो दोस्तों आप हमारे लिए थोड़ा सा काम करना है, बस आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि वीडियो कैसा लग रहा है, जिला दर्शन आपको कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।